बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। केपीके के अंदर कुरुम वाकयात गुज़श्ता 5-6 माह से आरूज पर है। आवाम परेशान है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला हो गया, शदीद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला हो गया, शदीद जख्मी हो गए। क्या केपी के हुकूमत की रिट वहां खत्म हो चुकी है? अवाम खाने पीने की अशिया को तरस रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कुरुम वाकयात जो गुज़श्ता 5-6 माह से सरदर्द बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। केपीके के अंदर खूबसूरत इलाका कुरुम जिस बदअमनी का शिकार हुआ है या जो वहां बदअमनी हो रही है, उसके असरात पूरा इलाका भुगत रहा है। खाने पीने की अशिया की कमी है और जो अशिया बमुश्किल वहां जाती हैं तो उनकी कीमतें आसमान को लगी हुई हैं। 40-50 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर वहां 700 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दूसरी खाने पीने की अशिया भी इसी तरह महंगी हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि इन हालात के बावजूद, इन मसाइल के बावजूद वहां महंगाई माफिया को भी कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो इससे बड़ी केपीके हुकूमत की नाअहली क्या होगी? अगर केपीके की हुकूमत जब 4-5 माह कबल वहां मुकामी आबादी के जो इश्यूज हैं वो क्रिएट हुए थे, वो पैदा हुए थे, तो केपीके की हुकूमत ने उन मसाइल ज़दा इलाके को ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले गया? जिन लोगों के दरमियान वहां आपस में कुछ अमूर पाए जा रहे हैं, कुछ कशीदगी थी, तो हुकूमत और खास तौर पर केपीके के वजीर आला अली अमीन गंडापुर उनको ऑन बोर्ड लेते, उनकी दिलजोई करते, उनकी बातें सुनते, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते, ताकि यह मसला इतना बड़ा आगे ना जाता। केपीके की हुकूमत तो सिर्फ इस्लामाबाद को फतह करने पर तुली हुई थी। केपीके के जिम्मेदारान इस्लामाबाद झड़ाई के लिए तैयारियां कर रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे, हुकूमती वसाइल खर्च कर रहे थे। सियासत के खेल को सियासत में रहने की बजाय वो किसी और एंगल से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। क्या इस्लामाबाद के अंदर कोई और हुकूमत है? सियासतदान सियासत के मैदान में मुकाबला करे, अपने मसाइल को हल करने की तलाश करते। लेकिन हम समझते हैं कुरुम में मौजूद लोग जिस मसले का शिकार है वो केपीके हुकूमत की नाअहली की वजह से आज इस नच पर पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर जख्मी कर दिया गया, असिस्टेंट कमिश्नर को जख्मी कर दिया गया, जो ट्रक वहां सामान लेकर जाते हैं उन पर हमला आवर हो जाते हैं ये फसादी। तो केपीके हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इन्हें कंट्रोल करते। अब भी कुछ बड़ों की इंटरफेरेंस से जो जरगे बैठे, कुछ नतायज सामने आए। बड़े सारे बंकर तबाह कर दिए गए हैं। अब दोनों अतराफ से असला की वापसी के हवाले से भी बातचीत चल रही है।
बहरहाल हम समझते हैं कि अगर केपीके की हुकूमत अपने फ़राइज़ दुरुस्त अंदाज में अदा करती तो ये नौबत नहीं ना आती। और दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है केपीके के अंदर फितना ख्वारिज के खिलाफ, वो दिन रात उन्हें निस्तो नाबूद करने में मसरूफ़ अमल है, उनकी कमीन गाहों को तलाश करके उन्हें तबाह करने में मसरूफ़ है। लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई जवान शहीद हो जाता है, पाकिस्तान का शेर जवान शहीद हो जाता है। और ये केपीके हुकूमत की नहली है कि कई अरसे से एक जमात की हुकूमत वहां कायम है, लेकिन वो इस तरह के अमन व अमान को कंट्रोल करने में उस तरह कामयाब नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन खराज तहसीन है अफवाज पाकिस्तान को, जो फितना ख्वारिज को निस्तर नाबूद करने में मसरूफ़ है, शहादतों की दास्तानें रकम कर रही है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि कुरम वाक़यात तो खालिस्तन केपीके हुकूमत की नहली है कि अगर केपीके की हुकूमत सियासत खेलने की बजाय वहां मामलात को रोकने की तरफ तवज्जो देती तो शायद वहां के हालात आज कुछ और होते, वहां भी अमन कायम होता। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।